आज जो लोग स्टॉक मार्केट को वॉच कर रहे थे, देख रहे थे, उनको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आई है तो वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। इस चैनल के ऊपर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, मैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग ये प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि अगला ट्रेडिंग डे बहुत ही अच्छा जा सकता है, तेज़ी रह सकती है। अगर आप डाउ जोन्स की सिचुएशन को देखेंगे, आप देख पाएंगे यहाँ पर डाउ जोन्स को देखेंगे। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 9:10 के आसपास मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर डाउ जोन्स सुबह 11:30 को लगभग 500 पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और डाउ जोन्स की सिचुएशन को अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ यहाँ पर कंपेयर करके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हाल यहाँ पर डाउ जोन्स का है वही हाल यहाँ पर हमारे सेंसेक्स का भी है। अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स भी 16 जुलाई से लेकर यहाँ पर करेक्शन के मोड में आ चुका है। और वही तरफ अगर आप देखेंगे सेंसेक्स भी उसी ट्रेंड को फॉलो करता हुआ 16 जुलाई से लेकर अब तक जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के अंदर सेंसेक्स भी यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि ये जो मंदी चल रही है ये कहीं ना कहीं ग्लोबली कनेक्ट है, ठीक है। तो जो ये तेजी आपको डाउ जोन्स के अंदर देखने को मिला है आज के दिन, तो सर इस तेजी का इफेक्ट आपको नेक्स्ट डे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो लोगों ने नहीं देखा, जिन्होंने वॉच नहीं किया आज के दिन स्टॉक मार्केट को, उनको बताना चाहूँगा, अगर आप आज के दिन मार्केट को वॉच कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि हर वो स्टॉक, हर वो इंडेक्स यहाँ पर आपको लाल निशान में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू, निफ्टी प्राइवेट जो बैंकिंग सेक्टर है, और साथ ही साथ निफ्टी रियल्टी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी एफएमसीजी के अंदर छोटा सा एक यहाँ पर हरा निशान आपको देखने को मिल रहा था। 1% से, मतलब आधे परसेंट से बहुत ज्यादा नीचे 0.14% की यहाँ पर तेजी आपको एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर देखने को मिल रहा था। कुछ स्टॉक चल रहे थे, उसकी वजह से एफएमसीजी थोड़ा सा नेगेटिव में जाते जाते बचा। लेकिन सर मैं आपको कहना यही चाहूँगा, पूरे सेक्टर के अंदर जो सबसे ज़्यादा वीक काउंटर है वो अगर आप देखेंगे मीडिया सेक्टर और मेटल सेक्टर, और उसके बाद आप देखेंगे रियल्टी सेक्टर भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा रहा था। लेकिन सर मैं आपको कहना चाहूँगा, पैसा अगर कहीं पे बनना यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो वो सर निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक को अगर आप इस टाइम अवॉइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस आप हो सकता है ना, लॉन्गर टर्म पीरियड आप कर बैठे तो आपको निफ्टी बैंक को अवॉइड नहीं करना है। निफ्टी बैंक आपको यहां पर से शानदार रिटर्न देकर जा सकता है। और साथ ही साथ ऑटो सेक्टर की भी कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं जहां पर आपकी फोकस होनी चाहिए। ऑटो एंसिलरी जो बनाती है, जो कंपनियां, जो अगर आप देखेंगे मदरसन सुमी है, बॉश है, सुब्रोस है, ये सारे जो काउंटर है इनके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। एफएमसीजी के अंदर जो मेरा पसंदीदा स्टॉक है आईटीसी और उसके साथ साथ डाबर, ये दोनों स्टॉक के ऊपर भी आपकी फोकस होनी चाहिए। अब छोटा एक एफएमसीजी काउंटर मैं आपको नाम बता रहा हूं, ज्योति लैब, ज्योति लेबोरेटरीज। यहाँ पर इस कंपनी के बारे में नहीं जानते तो बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर मार्गो, जो यहाँ पर साबुन होता है, उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख पाएंगे जो उजाला होता है, उजाला जो कपड़ों में यूज होता है उजाला, वो भी कंपनी बनाती है। उसके साथ साथ निफ्टी मीडिया से मैं आपको कहना चाहूंगा, निफ्टी मीडिया सेक्टर को अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बनाया है मीडिया सेक्टर से कौन सा स्टॉक मुझको सबसे ज्यादा पसंदीदा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। उसमें जाकर आप चाहे तो निवेश कर भी सकते हैं, दिक्कत नहीं है, वहां पर चाहे तो कर भी सकते हैं। मेटल सेक्टर से अभी भी मैं आपको कहना चाहूंगा, वेदांता को अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है। गिरता है तो लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फार्मा में से अगर आपको कोई स्टॉक लेना है तो आप चाहे तो यहाँ पर ल्यूपिन ले सकता है, आप चाहे तो कैडिला ले सकते हैं। और मैंने जिस स्टॉक में निवेश किया है वहाँ पर मैं अगर आप कहेंगे तो यहाँ पर फार्मा से अभी करंट पोर्टफोलियो के अंदर मेरे पास ग्रैनुअल्स इंडिया का स्टॉक है, और मैं ग्रैनुअल्स को ही यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अपने लिए मैंने चूज़ किया है। आप चाहे तो कोई और स्टॉक में भी निवेश कर सकते हैं। ग्रैनुअल्स मुझको अच्छा लगता है सर, हो सकता है आपको अच्छा ना भी लगे, तो मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा कि मैंने जिस स्टॉक में निवेश किया है आप भी उसमें कीजिए। आपका व्यू, मेरा व्यू कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। तो फार्मा से मैंने आपको बताया जो स्टॉक
PSU बैंक्स में से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दो बैंक्स के बारे में बताऊंगा। एक सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए SBI और दूसरा अगर आप रिस्क बहुत ज़्यादा ले पाएंगे तो सर आप चाहे तो PNB को भी देख सकते हैं। और अगर आप उससे भी ज़्यादा रिस्क ले पाएंगे तो सर IDBI बैंक। ये तीन बैंक मैं आपको PSU में से कहूँगा जिनको आपको स्टडी करना चाहिए। प्राइवेट बैंकों में से सर देखिए, प्राइवेट बैंकों में से मैंने जिस स्टॉक में निवेश किया है अगर आप देखेंगे तो मेरे पास बंधन बैंक है, मेरे पास यस बैंक है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की बिट लिया है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर अभी भी कोटक महिंद्रा बैंक आपको यहाँ पर से भी बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ 20 जुलाई, हो सकता है बाद में आप वीडियो देख रहे हैं तब हो सकता है इसका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए। कोटक महिंद्रा बैंक आप इसको स्टडी कीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक, ICICI बैंक, तीनों ही बैंक अच्छे हैं, लेकिन अभी की करंट सिचुएशन की बात करें कोटक महिंद्रा बैंक मुझको अच्छा लगता है। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। रियलिटी से हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी, NBCC और DLF, इन तीन काउंटर को आप स्टडी कीजिए अभी भी यहाँ पर से। NBCC के अंदर तो ज़बरदस्त पैसा बन सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो आप उसको भी होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब आपको हर उस सेक्टर को ब्रीफली स्टडी करना होगा, आपको डिटेल में स्टडी करना होगा, उसके बाद ही मार्केट से आप पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि सर अभी तक खतरा टला नहीं है, गिरावट अभी भी सर के ऊपर मंडरा रही है। किसी भी दिन बड़ा गिरावट मार्केट के अंदर आ सकता है। आपको रेडी रहना है, आपको पैसा तैयार रखना है कि जिस दिन बाजार गिरेगा आप शॉपिंग करेंगे, जिस दिन बाजार गिरेगा आप शॉपिंग करेंगे। ये सोच रखेंगे तो बाजार से कभी आउट नहीं होंगे। और अगर आप जिस दिन बाजार गिरेगा उस गिरावट को बुक करते हुए बाजार से निकल जाएंगे तो सर आप मार्केट से आपको बहुत जल्द निकल जाना होगा। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं, अच्छे स्टॉक के ऊपर फोकस रखिए। अच्छे स्टॉक आपको धोखा नहीं देंगे, आपका रिटर्न बनाकर ही वो दम लेंगे। और अगर आपने किसी पेनी स्टॉक में निवेश किया है तो सर दिक्कत की बात है, पेनी स्टॉक में निवेश ही नहीं करना है। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। मैंने तो बस आपको यहाँ पर बताया कि कल बाजार के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी तक तेजी आप मतलब जो मंदी का माहौल है वो अभी तक टला नहीं है। शॉर्ट टर्म में जो मंदी का माहौल है वो अभी तक टला नहीं है, तो आपको वेट करना चाहिए थोड़ा बहुत करेक्शन के लिए। अगर आप चाहे तो वेट कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही मन बनाया है कि हम लोग मार्केट में आएंगे तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको कहना चाहूँगा थोड़ा सा वेट कीजिए, इस सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल हो जाने दीजिए, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए। और अगर आप पहले से मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को कीजिए, स्टडी कीजिए, उसके अंदर कहां पर गलतियां हैं उनको सुधारने के बारे में सोचिए। क्योंकि अब जो स्टॉक चलेंगे उनके अंदर दम होना चाहिए तभी वो चलेंगे। अभी अनाप शनाप कंपनियां नहीं चलेगी। जो मार्केट में टिके रह सकते हैं उनको स्टॉक मार्केट उनको आइडेंटिफाई कर लेगा और वही स्टॉक चलेंगे। तो आपको इस चीज़ को भूलना नहीं है। बाकी मैं आशा करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ इस चैनल के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो सर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।